Once again, I welcome to all my dear students and friend in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आपका चैप्टर कंटिन्यू है नाउन नंबर का। और नाउन नंबर का जो टॉपिक है वो आता है नाउन के अंतर्गत। और नाउन चैप्टर की बात करें तो ये वीडियो नंबर 4 है। और इस वीडियो लेक्चर में आज हम कंटिन्यू करेंगे रूल नंबर 6 में। इससे पहले हमने रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बता दिया था। एफ़ वाला कॉन्सेप्ट बता दिया था कि किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एफ़ या एफ़ ही आया हो तो एफ़ या एफ़ ही को वी एस में चेंज कर देते हैं। और इसका एक एक्सेप्शन भी हमने बताया था कि एफ एफ ही आया हो, कुछ वर्ड के बाद एफ एफ ही आता है तो हम केवल एस लगाकर ही प्लुरल बनाते हैं। तो इसका अपोजिट भी बताया था। आज जो कॉन्सेप्ट है वो वाई वाला है कि किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई आया हो तो क्या होता है। तो रूल नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 5 में, यहाँ पे रूल नंबर 5 दिया है, इफ़ सम नाउन्स एंड विद कॉन्सोनेंट प्लस बाई मेक देयर प्लुरल बाई एडिंग आई एस इन प्लेस ऑफ वाई। यानी कि किसी भी नाउन के लास्ट में वाई आया हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, या कह सकते हैं कॉन्सोनेंट प्लस बाई दिया हो, तो हम वाई को आई एस में चेंज कर देते हैं। या कह सकते हैं कि बाई को हटाकर हम आई एस लगा देते हैं और उसका प्लुरल बन जाता है। एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसा वर्ड दिया है कंट्री वर्ड दिया है तो लास्ट में वाई दिया है और बाई से पहले क्या है, आर। यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस बाई है। देखो आर आपका कॉन्सोनेंट है और लास्ट में बाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर प्लस बाई दिया है, यानी बाई से पहले कॉन्सोनेंट है। तो बाई को जब हम प्लुरल बनाते हैं तो बाई को आई एस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रीज़, यानी बाई आपकी किस में चेंज हो गई, आई एस में चेंज हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बेबी है तो बेबी लास्ट में बी आया है, लास्ट में बाई आया है, और बाई से पहले बी कॉन्सोनेंट दिया है तो वाई को आई एस में चेंज कर देंगे तो बेबीज़ हो जाएगा। ऐसे इसमें फेरी है तो फेरीज़ हो गया, लेडी है तो लेडीज़ हो गया, स्टोरी है तो स्टोरीज़ हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वर्ड है फैमिली, तो फैमिली में देखो वाई आया है, वाई से पहले एल कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को किस में चेंज कर देंगे, आई एस में, तो फैमिलीज़ हो गया। सिटी है तो सिटीज़ हो गया। लिली एक वर्ड है तो लिलीज़ हो जाएगा। आर्मी बोलते हैं इसे, तो वाई है लास्ट में और वाई से पहले एम एक कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई एस में हम चेंज कर देंगे। इस तरह से फ्लाई है आपका वर्ड एक फ्लाई, तो फ्लाई का फ्लाईज हो जाएगा। ड्यूटी तो ड्यूटीज़ हो जाएगा। सैलरी तो सैलरीज हो जाएगा। ये आपने 5th, 6th, 7th, 8th में पढ़े होंगे और आपको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी भी होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं रूल नंबर 6 में। इफ़ अ नाउन एंड्स विद वॉवेल प्लस वाई, यानी कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो और उसके लास्ट में वाई आया हो और वाई से पहले वॉवेल दिया हो। लास्ट वाले रूल में क्या था, वाई से पहले कॉन्सोनेंट था तो वाई को हम आई एस में चेंज कर रहे थे। लेकिन अब किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में वॉवेल दिया हो और उसके बाद में वाई दिया हो तो मेक देयर प्लुरल बाई एडिंग एस, तो केवल ओनली एस लगाकर प्लुरल बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है डे, तो डे का क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। वैली मीन्स घाटी तो वैलीज हो जाएगा। देखो बाई दिया है और बाई से पहले आपका ई दिया है और ई एक वॉवेल है तो एस लगाकर प्लुरल बनेगा। ऐसे यहाँ पे स्टोरी, ये स्टोरी कहानी वाली स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है मंजिल, ठीक है। तो STOREY, तो बाई से पहले ई दिया है तो यहाँ पे एस लगकर प्लुरल बनेगा। टॉय तो टॉयज़ हो जाएगा। प्ले मीन्स क्या होता है, नाटक, तो प्लेज हो जाएगा। ये खेलना वाली प्लेज नहीं है,
ऐसे यहाँ पे मंकी, देखो बाई से पहले ई दिया है तो एस लगकर प्लूरल बनेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जर्नी, तो बाई से पहले ई दिया है तो एस लग के प्लूरल बनेगा। बे मानी क्या होता है? बे मानी खाड़ी, तो वेज हो जाएगा। रे, तो रेज हो जाएगा। इस तरह से ये बहुत सारे। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया है की, तो की मीन्स चाबी या कुंजी, तो कीज हो जाएगा। चिमनी, देखो बाई से पहले ई दिया है तो एस लगकर प्लूरल बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रूल एडवांस लेवल के भी आते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमने रूल नंबर 7 लिया है। यहाँ पर रूल नंबर 7 में देखते हैं, यहाँ पे सम नाउन्स मेक देयर प्लूरल बाई चेंजिंग देयर वॉवेल, यानी कि किसी भी नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन है उसका इनसाइड वॉवेल चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसका इनसाइड वॉवेल चेंज कर प्लूरल बना देते हैं। इनसाइड माने उसके अंदर का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमने, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में एग्जांपल है जैसे फुट, तो फुट का हो गया फीट। देखो यहाँ पे डबल ओ का क्या कर दिया? डबल ई कर दिया। ऐसे ही डोर माउस हो गया, तो डोर माउस का क्या हो जाएगा? माउस में यहाँ पर डोर माइस कर दिया। नहीं, एम ओ यू एस का आई सी डोर माइस कर दिया। ये आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे गूज दिया है तो गीज हो गया। लाउज दिया है, लाउज मानी क्या होता है? लाउज मानी होता है जूं या एक घटिया किस्म का आदमी, तो लाउस का क्या हो जाएगा? लाइस हो जाएगा। मैन है, ए दिया है तो ए का ई हो जाएगा, एमियन हो गया। ऐसे यहाँ पे माउस दिया है तो माउस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइस हो जाएगा, MICE माइस, प्लूरल बन जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं और ये हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने ये आपके लिए क्लास लेके आया हूँ, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत ही एडवांस लेवल की वीडियो में नाउन चैप्टर आपको प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों कि पूरा कवर कराऊँगा। तो अभी बेसिक है, अब थोड़ा एडवांस लेवल की वीडियो आने वाली हैं नाउन चैप्टर में ही। नाउन, अभी नाउन नंबर चल रहा है, फिर नाउन जेंडर की वीडियो लेके आएंगे, केस पे वीडियो लेके आएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे। उसमें प्रैक्टिस आपको कॉमन एरर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है टूथ, तो टूथ का क्या हो जाएगा? जैसे फूट का था फीट, तो ऐसे टीथ हो गया। ऐसे यहाँ वुमेन दिया है तो वुमेन हो जाएगा WO, ए की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? MEN हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट रूल लेते हैं और थोड़ा इसमें एक रूल नंबर 8 में देखते हैं। सम नाउन्स मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग EN और REN इन द एंड ऑफ एनी नाउन। किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में EN और REN ऐड यानी जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है एक वर्ड ऑक्स, ये आपको याद करना, ऑक्स का ऑक्सन होता है EN लगा के। ऐसे ही ब्रदर होता है भाई, तो ब्रदर का एक प्लूरल बनता है ब्रेदरेन, BRETHREN। आप कहोगे सर ब्रदर का ब्रदर्स क्यों नहीं हुआ, और नीचे वाले में ब्रदर का ब्रदर्स ही है। तो ये ब्रदर दो तरीके के भाई होते हैं, एक हमारा ब्लड रिलेशन वाला भाई, रिलेशन का सगा भाई हो गया, और एक जो ब्रेदरन होता है BRETHREN वो समाज का भाई होता है, किसी धर्म का भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई होते हैं ना सभी आपस में, या हमारे समाज का भाई, दूसरे कम्युनिटी का भाई, तो उसे हम ब्रदर का क्या बोलेंगे? ब्रेदरन बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लें। जैसे यहाँ पे एक ब्रदर है नॉर्मल वाला जो हमारा ब्लड रिलेशन वाला भाई होता है, ठीक है, यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर होते हैं, तो ब्रदर का ब्रदर्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे चाइल्ड है तो चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाएगा REN लगा के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में EN या REN लगा के हम प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है कंपाउंड नाउन को लेके। रूल नंबर 9 दिया है इसमें कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन जो होता है इसमें 2 या 3 वर्ड्स होते हैं और उनकी अपनी अपनी मीनिंग होती है।
जिसमें उन वर्ड्स के बीच में हाइपन लगा होता है, डैश लगा होता है और या प्रीपोजिशन होता है। तो उसका प्लूरल कैसे बनता है? तो उनका प्लूरल बनेगा मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग एस इन मेन वर्ड, यानी कि मुख्य शब्द जो मेन वर्ड होगा उस मेन वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले बहुत सारे एग्जांपल हमने आपको लिए हैं। तो यहाँ पे है कमांडर, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। तो देखो कमांडर है, इन है, चीफ है, तो इसमें मेन वर्ड कमांडर है तो कमांडर में एस लगा के प्लूरल बनाएंगे कमांडर्स इन चीफ। तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे आपके लिए लिए हैं। ऐसे यहाँ पे एक वर्ड है लुकर्स, लुकर, लुकर, लुकर वो लोग होते हैं देखने वाले या ऑडियंस कह सकते हैं। तो लुकर में लुकर ऑन है यहाँ पे, तो लुकर्स हो जाएगा। यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? लुकर, तो लुकर में एस लग जाएगा, लुकर्स ऑन हो जाएगा। ऐसे ही है पासरवाई, राहगीर, तो पासरवाई में पासर्स वाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कोट ऑफ मेल, तो कोट यहाँ पे मेन वर्ड है तो कोट में एस लगेगा, कोट्स ऑफ मेल। ऐसे यहाँ पे एक वर्ड है ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड है ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक वर्ड है स्टेप, स्टेप मदर, स्टेप मदर, तो स्टेप तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, इसमें एक एडजेक्टिव है लेकिन मदर में एस लगा के प्लूरल बनाएंगे स्टेप मदर्स। ऐसे ही मेड, सर्वेंट, तो मेड में एस नहीं लगेगा, सर्वेंट एक वर्ड है, सर्वेंट में एस लगा के प्लूरल बनाएंगे सर्वेंट्स कर देंगे। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सम कंपाउंड नाउन मेक देयर प्लूरल बाय चेंजिंग बोथ वर्ड्स, यानी कि दोनों वर्ड, यानी दो वर्ड दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है एग्जांपल के तौर पर, जैसे यहाँ दिया है मैन और सर्वेंट, ठीक है, मैन सर्वेंट, तो दोनों वर्ड का प्लूरल बनेगा। जैसे मैन का हमने लास्ट में बताया था MEN मैन हो जाएगा और सर्वेंट में एस लग जाएगा, मैन सर्वेंट्स। तो कभी कभी कंपाउंड नाउन में दोनों मेन वर्ड दिए होते हैं, दोनों मेन वर्ड में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे वुमेन और सर्वेंट दिया है, तो वुमेन आपका देखो WOMEN हो जाएगा और सर्वेंट्स में एस लग जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे दिया है लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड्स जस्टिस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे लॉर्ड लेफ्टिनेंट, ठीक है, सेना का मुखिया होता है लेफ्टिनेंट, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये आपके लिए आता है। तो यहाँ पे लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट हो जाएगा। कभी कभी इसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं या लिeutenant बोलते हैं, तो आपको ऐसे याद करना है, देखो ऐसे बोलना है आपको, लाई, फिर आ जाएगा यू, लाई यू, तुमने झूठ बोला 10 आंट्स के बारे में, तुमने झूठ बोला 10 आंट्स के बारे में। तो देखो लाई यू 10 आंट्स, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आया है, ठीक है। तो ये इम्प्रूव द मीनिंग में आ जाता है, इम्प्रूव द वर्ड्स में आ जाता है, या स्पेल्ड वर्ड में आ जाता है, तो कई बार ये वर्ड आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, ट्रिक है सफिक्स, सफिक्स को लेके। जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में NON आया हो या ION आया हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स इस तरह का लगा हो, NON लगा हो या ION दिया हो, तो चेंज्ड इनटू, तो जो NON है या ION है उसको चेंज कर देते हैं, चेंज इनटू मेक देयर प्लूरल। तो उसको किस में चेंज कर देते हैं? उसको हम A में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं उसे? A में। यानी वहाँ पे हम NON की जगह पे या ION के स्थान पर किसका यूज़ करते हैं? तो वहाँ पर हम A का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है वर्ड क्राइटेरियन। अब ये वर्ड लास्ट यूपीटेट एग्जाम में आया था। क्राइटेरियन का हो जाएगा क्राइटेरिया। देखो ION है तो ION को हटाकर क्या हो गया? क्राइटेरिया, यानी कि यहाँ पे A का यूज़ कर दिया गया, ON को हटा के A लगा दिया गया।
ऐसे एक वर्ड है फेनोमेनन, ये कुछ फॉरेन वर्ड हैं। फेनोमेनन, देखो NON आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ON की जगह पे A का यूज़ कर दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में UM या IUM दिया हो तो उसका हम जब प्लूरल बनाते हैं तो A का यूज़ कर देते हैं। क्या लगा देते हैं वहाँ पे, A का यूज़ कर देते हैं। किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में UM या IUM दिया हो तो हम A का यूज़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड दिया है अजेंडम, अजेंडम, तो अजेंडम एक कार्यक्रम होता है, ठीक है। एजेंडा किसी चीज़ का एजेंडा है, तो अजेंडम UM को हटाकर क्या कर देंगे, यहाँ पे A का यूज़ कर दिया गया। तो आप अगर किसी भी फॉरेन वर्ड के लास्ट में UM दिया हो तो आप A का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दिया है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम यादगार, तो क्या हो जाएगा मेमोरेंडा, यानी कि UM के स्थान पर आप A का यूज़ करेंगे लास्ट में तो वो प्लूरल बन जाएगा और आपको कभी भी पता नहीं चलेगा ये प्लूरल है। तो मेमोरेंडा ये पूछा सकता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यदि आपने पढ़ा तो आप बता सकते हैं कि मेमोरेंडा एक प्लूरल वर्ड है जो मेमोरेंडम का है। मेमोरेंडम सिंगुलर है, मेमोरेंडा प्लूरल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक लास्ट वर्ड है इरेटम। अब इरेटम यहाँ पे UM आ गया लास्ट में तो देखो यहाँ पे इरेटा, तो यहाँ पे A का यूज़ कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड दिया है बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम वर्ड है तो बैक्टीरियम का हो जाएगा बैक्टीरिया, यानी कि UM के स्थान पर हम यूज़ करेंगे किसका, A का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रिक नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ पे ट्रिक नंबर 3 में है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में IS दिया हो तो IS को हटाकर या IS के स्थान पर IS चेंज इनटू ES, तो IS के स्थान पर हम ES का यूज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ वर्ड दिया है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस यानी कि IS दिया है तो वहाँ पे डायग्नो SES हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्राइसिस दिया है, ठीक है, क्राइसिस, तो क्राइसिस तबाही, तो क्राइसिस यानी कि IS के स्थान पर किसका यूज होगा, ES का यूज होगा। तो आई होप मैं आपको लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन वर्ड्स जो हमने आपको ट्रिक्स बताई हैं कि UM या IUM के स्थान पर A हो जाता है, NON या ION के स्थान पर A हो जाता है और IS के स्थान पर ES हो जाता है। जैसे एनालिसिस है तो एनालिसिस ES लगा देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप चैनल से सीखते रहें, चैनल से आप जुड़े रहें और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अगेन नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट।